हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे बंगाल चित्र शैली और चित्रकार। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं उन सभी की पेंटिंग, उन सभी की मूर्तियाँ, उन सभी के जितने भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं कवर करेंगे आज हम। चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अविंद्रनाथ ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की है वह किस नाम से विख्यात हुआ है? बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ है। और जो बंगाल चित्र शैली है इसे टैगोर शैली, वॉश शैली, पुनरुत्थान शैली और पुनर्जागरण शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल शैली। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ हुआ है? बंगाल स्कूल से। बंगाल चित्र शैली किनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है? वॉश तकनीक के कारण जानी जाती है। जहाँ बंगाल शैली चित्र शैली आएगी वहाँ पर वॉश तकनीक जरूर ही होगी। ठीक है, तो जितने भी वॉश तकनीक से संबंधित हैं वो बंगाल चित्र शैली जरूर जानते हैं। और बंगाल शैली से जितने भी चित्रकार हैं वो सभी वॉश तकनीक से संबंधित हैं। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वॉश तकनीक से जानी जाती है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। बंगाल स्कूल के शीर्षस्थ कलाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इसके शीर्षस्थ कलाकार हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक बुक लिखी गई है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, इनकी एक फेमस पेंटिंग रही है भारत माता का चित्र। भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी बनाया गया है और एम.एफ. हुसैन के द्वारा भी बनाया गया है। एम.एफ. हुसैन ने जो भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, उन्होंने उस पेंटिंग को नग्न बनाया था, जिस वजह से इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और भारत माता की पेंटिंग जो सबसे पहले बनाई गई है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत माता किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत माता किसने चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या टैगोर कहें या ठाकुर कहें दोनों एक ही बात है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। किस वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? S.G. श्रीखंडे। ये जो है वॉश तकनीक से संबंधित नहीं है, ये है ग्राफ तकनीक से संबंधित। किससे? ग्राफ थ्योरी से ये संबंधित है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जो अविंद्र आर्य है, हरिहर लाल मेड़ है, सुखवीर सिंह पिंगल है, ये सभी वॉश शैली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? शांति निकेतन। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? वॉश तकनीकी का प्रयोग किया है। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? जल रंग माध्यम में चित्र बनाए हैं। ये याद रखना है किस माध्यम में बनाए गए थे, तो जल रंग माध्यम में इन्होंने चित्र बनाए हैं। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? बंगाल स्कूल से विकसित हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण किस तकनीक से हुआ है? वॉश तकनीक से हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के जनक है। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको में, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था।
ट्रम्प ऑफ लेवर मूर्ति किसने बनाई है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रम्प ऑफ लेवर मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के ये प्रिंसिपल रहे हैं। उससे पहले ये शिक्षक के पद पे थे, उसके बाद इन्हें प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया था। किस स्थापत्य विद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। ये इनकी कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ये बहुत रिपीट होती हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए थे, परंतु ये चित्रकार भी थे। ठीक है, तो ये दोनों ही थे। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें मूर्तिकार ज़्यादा सटीक सही आंसर लगेगा, और वैसे ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, ये भी देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों ही थे। इनमें से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार थे, बाकी ये सभी पेंटिंग बनाने वाले हैं। इनमें से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? देखिए, हुसैन, आरा और रजा, इनकी पेंटिंगें बहुत फेमस है। ठीक है, इनकी सारी डिटेल आपको पढ़नी है। मैंने वीडियो बना रखी है 1-1 मिनट की, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं ये बहुत फेमस मूर्तिकार रहे हैं और प्लस ये चित्रकार भी थे। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था? नंदलाल बोस के द्वारा सुसज्जित किया गया था, और इन्होंने आंदोलनों के लिए भी काफ़ी पेंटिंगें बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ये रविंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? नंदलाल बोस ने सजाया था। हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया है? नंदलाल बोस ने किया। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए हैं? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। इनकी जो विषय वस्तु थी वो भारतीय ग्राम्य जीवन थी। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा माध्यम इन्होंने यूज किया था। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की देन है। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिल्प कथा एवं रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ था? शांति निकेतन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की कृति है, जो आपने नोट पे छपी हुई देखी होगी, 5 के नोट पे गांधी जी डंडा लिए हुए हैं और पीछे जनता चल रही है, वो दांडी मार्च का ही चित्र है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। और इनका एक फेमस चित्र है संथाल की स्त्रियाँ, किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है? मुंगेर में हुआ। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, जो बिहार में पड़ता है। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को मास्टर मोशाई के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिएगा आप, इसे मोशाई नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? नंदलाल बोस को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्र किसने बनाए थे? चित्रित कार्य किया था किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। इन्होंने संविधान को भी सुसज्जित किया है, गीतांजलि में भी चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। राम किंकर बैच की कला कक्षा कहाँ हुई है? इनकी शांति निकेतन में हुई है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। राम किंकर बैज सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? इनका संथाल परिवार बहुत ही प्रसिद्ध कार्य रहा है, बहुत फेमस रही है इनकी ये मूर्ति, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था सन 1970 ईस्वी में। इनमें से कौन से मूर्तिकार है? राम किंकर बैज एक मूर्तिकार है। एम.एफ. हुसैन, अनुपम सूद, रणवीर सिंह बिष्ट, ये सभी पेंटर हैं। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी रचनाकार है? राम किंकर बैज की रचनाकार है। संथाल फैमिली मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राम किंकर बैज के द्वारा किया गया है। राम किंकर बैज थे एक मूर्तिकार, बहुत ही प्रसिद्ध। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित की गई है? राम किंकर बैज के द्वारा निर्मित की गई है। कौन सी मूर्ति है वो? यक्षयक्षिणी की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसके द्वारा बनाया गया है? राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया है। इसे पूछ दिया जाता है पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर का किसके द्वारा बनाया गया है? पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसने कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं? किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं? तो वो की गई हैं सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर है। बीसी सैयाल थे एक चित्रकार। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? मूर्तिकार के रूप में नहीं है। ये एक चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, दार्शनिक भी थे और एक साहित्यकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विचित्र क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1915 में की गई थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? चित्रकारी को अपनाया था। जब इन्होंने चित्रकारी शुरू की थी तब इनकी आयु थी 67 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक कवि कलाकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन थी, वह है रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन कर्म भूमि रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? उनके चित्र जो रहे हैं आधुनिक विमूर्ति शैली के रही है। शांति निकेतन की कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1919 में हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? ये आधुनिक शैली से संबंधित थे और इसमें से एक भी नहीं है, तो ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। ये आधुनिक शैली से संबंधित थे। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? आधुनिक शैली के हैं। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? जामिनी राय लोक चित्रों से प्रभावित था। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार था? जामिनी राय। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, वह जामिनी राय थे। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? जामिनी राय ने। जामिनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। कालीघाट के चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार हैं? जामिनी राय। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने हैं? जामिनी राय के। चित्रों के चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग जामिनी राय के द्वारा किया गया है। जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? तो कालीघाट के पट शैली से जामिनी राय ने प्रेरणा ली है। जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? टेम्परा माध्यम में बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ व शिशु चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? कैनवास पर तेल रंग में बनाया गया है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? कालीघाट से संबंधित है। जामिनी राय का जो माँ और शिशु का चित्र है, ये आप बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। वो है गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने घनवादी शैली में काम किया है। भारतीय घनवादी शैली का प्रथम चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से संबंधित है। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? घनवाद शैली का प्रभाव था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला को किस आधुनिक कलाकार ने रखी है? तो वो रखी है गगनेंद्र नाथ और अबेंद्र नाथ, दोनों ने मिलकर रखी थी। तो इसमें दोनों ही है, तो इनमें से क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, ये दोनों ही है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, ईशा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? गगनेंद्र नाथ ने बनाए हैं। अबेंद्र नाथ टैगोर के शिष्यों में से कौन नहीं है? ठीक है, गोपाल घोष हैं जो इनके शिष्य नहीं है। जो गोपाल घोष है वो डीपी राय चौधरी के शिष्य रहे हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी, एल.एम. सेन, नंदलाल बोस, ये सभी अबेंद्र नाथ ठाकुर के शिष्य रहे हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया है? बिहारी मुखर्जी ने किया है। विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किए गए हैं। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। शारदा चरण उकील, मुकुल डे, सुधीर रंजन खासरी, ये सभी बंगाल शैली से संबंधित हैं। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकार निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के, कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे हैं ईबी हवेल जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, बंगाल शैली के कलाकार नहीं रहे हैं। कौन से कलाकार नहीं रहे? रथिन मित्रा जो है बंगाल शैली के कलाकार नहीं थे। सुरेंद्रकार, शैलेंद्र और मुकुल, ये सभी के सभी बंगाल शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? मतलब इनमें से कौन मैच नहीं करता है? मुकुल इनमें से मैच नहीं करते हैं क्योंकि अन्य जो है ये सभी चित्रकारों से असंबद्ध है, क्योंकि इस विकल्प में अन्य तीनों चित्रकारों में भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया था। ये सभी भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया था, जबकि जो मुकुल डे है ये विदेशों में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और वे शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में कला की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें मुकुल डे ड्राई पॉइंट इचिंग के लिए जाना जाता है। इनके भ्राता मनीष डे भी सुप्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ठीक है, तो मुकुल डे हैं जो इनमें से असंबद्ध है क्योंकि उन्होंने विदेश से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और जो अमृता शेरगिल है इन्होंने भी पेरिस से शिक्षा प्राप्त की थी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।